10 मई 1857 को शहीद धन सिंह गुर्जर, जो उस समय मेरठ के कोतवाल थे, ब्रिटिश सरकार में काम कर रहे थे, के नेतृत्व में हुई सक्रिय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्रांति का केंद्र दिल्ली बन गया था और चंद दिनों में ही वर्तमान में एनसीआर के नाम से जाने वाले क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से मुक्त करा दिया गया था। इस क्रांति का असर सारे देश में हुआ और देश में लाखों वीरों ने शहादत दी। अंग्रेजों ने शहीद धन सिंह कोतवाल को दोषी मानते हुए न केवल उन्हें फांसी दी, बल्कि उनके गांव पांचली मेरठ को तोपों से उड़ा दिया। सैकड़ों लोगों की उसमें जान गई। फतेहपुर गांव से हमारे तंवर साहब आते हैं, करतार सिंह तंवर। यहां उन गांव के लोगों ने एक अंग्रेज को पकड़ के उससे खेत में बैल की जगह उसको जोतवा दिया। आप विश्वास करेंगे अध्यक्ष महोदय, वो पूरे के पूरे गांव को दोषी मानते हुए उस समय 12 साल के हर बड़े बच्चे को, 12 साल से बड़े बच्चे को, चाहे वो 13 साल का था, 14 का या बड़ा था, सारे के सारे लोगों को कत्ल कर दिया गया था। ऐसा क्रूरता, ये जातिगत क्रूरता थी और उन्होंने इन जाति के लोगों को समूह रूप से अपना दुश्मन मानते हुए इनके साथ अत्याचार किया था। मेरी आपके माध्यम से निवेदन है कि बिहार इदाते कमेटी की रिपोर्टें जो सुब्रमण्यम जी ने चिट्ठी भी लिखी है भारत सरकार के सचिव ने, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में लागू कराएं और उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वो सारे फायदे दें। श्रीमान मदन लाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए 10 मई 1857 को शहीद धन सिंह गुर्जर, जो उस समय मेरठ के कोतवाल थे, ब्रिटिश सरकार में काम कर रहे थे, के नेतृत्व में हुई सक्रिय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्रांति का केंद्र दिल्ली बन गया था और चंद दिनों में ही वर्तमान में एनसीआर के नाम से जाने वाले क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से मुक्त करा दिया गया था। इस क्रांति का असर सारे देश में हुआ और देश में लाखों वीरों ने शहादत दी। अंग्रेजों ने शहीद धन सिंह कोतवाल को दोषी मानते हुए न केवल उन्हें फांसी दी, बल्कि उनके गांव पांचली मेरठ को तोपों से उड़ा दिया। सैकड़ों लोगों की उसमें जान गई। अध्यक्ष महोदय, लेकिन देश के कुछ गद्दारों ने 1958 को देश में फिर विक्टोरिया का शासन लागू करने में उनकी मदद की। देश में इस क्रांति के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देश की कुछ वीर जातियों को, जो 198 वीर जातियां थी, जो जातिगत समूहों के साथ, जो गांव के गांव उस समय ब्रिटिश राज से युद्ध कर रहे थे और उनके शासन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे या उनके खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, उन सभी जातियों को दोषी मानते हुए उन पर विश्व का सबसे बड़ा क्रूर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1857 लागू कर दिया। 1857 का ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू करने के बाद इन जातियों को ढूंढ कर या तो बंद करने लगे या मारने लगे। इसी क्रम में जो जातियां थी उनमें मोर प्रोमिनेंटली उस समय की गुर्जर, वाल्मीकि समाज के लोग, जाटव समाज के लोग और 198 जातियों के लोग उस युद्ध में जातिगत, सामाजिक और गांव के गांव शामिल थे। 100 वर्षों से अधिक समय तक बीत जाने के बाद भी इनको सरकारी योजनाओं से वंचित रखा गया। यही कारण था कि उनकी जमीनें छीन ली गई और उनकी जमीनें छीनकर ब्रिटिश राज ने जो उनके साथी थे, जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, उन लोगों को बड़े बड़े ओहदे देकर वो जमीनें अलॉट की। हम सब जानते हैं उनके बारे में। भाई, बहुत सारी जातियों में बड़े बड़े नाम आज के दिन भी हमें सुनने को मिलेंगे। वो ब्रिटिश राज के दिए हुए तगमे थे, क्योंकि वो ब्रिटिश राज की मदद कर रहे थे। देश आजाद हुआ और 31 अगस्त 1952 को सरकार को इन लोगों के बारे में सोचते हुए एक कानून लाना पड़ा। वो कानून था डिनोटिफाइड ट्राइब्स एक्ट 1951। इसी संदर्भ में इन लोगों के मुख्य धारा से न जुड़ पाने के कारण
और मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उस समय की तत्कालीन सरकार ने एक 2015 में इदाते कमेटी, बीआर इदाते कमेटी बनाई। बीआर इदाते कमेटी ने 2018 में एक रिपोर्ट सौंपी और उन्होंने बताया कि ये 198 जाति के लोग को जो उस समय प्रताड़ित किया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन लोगों को गांव के गांव को मार काट दिया गया, तो उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्होंने 2018 में एक रिपोर्ट दी कि कैसे कैसे इन जातियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सहूलियतें दी जाए। इसी संदर्भ में मिस्टर सुब्रमण्यम, जो भारत सरकार के सचिव थे, उन्होंने एक लेटर सभी सरकारों को 18 अगस्त 2020 को दिया और उसमें कहा कि इदाते कमेटी की रिपोर्ट को सब राज्यों को शामिल करना चाहिए, उनको उसका फायदा इन लोगों को देना चाहिए। महोदय, मेरे आपसे, आपके माध्यम से दिल्ली सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि दिल्ली में 29 विमुक्त जातियां हैं जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में उस समय वर्णित थी, जिन लोगों को अंग्रेजों ने अपना दुश्मन, जातिगत दुश्मन माना। इंडिविजुअल तो बहुत लड़े, बहुत लोगों ने कुर्बानी दी, पर जिन जिन जातियों को उन्होंने ये माना कि ये जाति पूरी की पूरी अंग्रेजों के खिलाफ है, उनमें से 29 जातियां दिल्ली में अभी यहाँ मोर प्रोबेबिलिटी मौजूद हैं। मेरी आपसे, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि श्री सुब्रमण्यम जी के लेटर के अनुसार इदाते कमेटियों को दिल्ली में लागू किया जाए, कमेटी की सिफारिशों को, और ऐसी जातियों के प्रत्येक व्यक्ति को एक सर्टिफिकेट इशू किया जाए कि ये उससे जाति से संबंधित है और इनको बीआर इदाते कमेटी की जो सिफारिशें हैं उसके हिसाब से इन लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए। मैं यहाँ एक संदर्भ में और बताना चाहता हूँ, हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।